हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब 28/2/2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद सभी ग्रुपों में ऐसा ऐसा अफवाह फैलने लगा कि मत पूछिए। शर्मिंदा और क्वालिफाइड बहनों को गुमराह किया जा रहा है। मतलब कि बोला जा रहा है कि जैसे वीडियो मतलब जज साहब का जो सुनवाई के दौरान उस 28 तारीख को जो सुनवाई हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस वीडियो को सभी ग्रुप में भेजा जा रहा है। और जो बोला जा रहा है कि मतलब इस वीडियो में जज साहब बोले हैं कि इस आधार पे अब फैसला सुनाया जाएगा। मैं आज उसी सभी बातों को मैं खुलासा करने वाला हूं और क्या सच्चाई है उसको भी बताने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप लोग यह वीडियो को नहीं देखते और नहीं समझते हैं तो फिर आप लोग इसी तरह एक दूसरे पे शक करते रहिएगा और समझते रहिए कि वो लोग जीत रहे हैं और हम जीत रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी साथियों को पास शेयर कर दीजिएगा ताकि जानकारी उन तक पहुँच सके। और वीडियो में जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को एक प्यार लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग यह मैसेज को देखिए। मतलब ऐसा मैसेज मेरे पास बहुत सा पड़ा हुआ है। मतलब अंजलि पेरेंट ग्रुप के लोगों के द्वारा यह मैसेज डाला जा रहा और बताया जा रहा था उस दिन। आप लोग यहाँ पे देखिए, सारा हेयरिंग सुना हूँ आज श्याम देवान सर कुछ बोले भी नहीं और जज साहब बोले हैं संविधान पीठ और हिमाचल प्रदेश का जजमेंट दिए हैं उसी के हिसाब से क्लियर होगा। यानी नियम को बीच में नहीं बदला जा सकता। उसमें अब सरकार भी अब क्वालिफाइड लोगों का आज साथ छोड़ दी और बोली 2025 के हिसाब से वैकेंसी क्लियर करना चाहते हैं। यानी अब या शर्मिंदा वाले जीते या सरकार जीते और न्यू नियमावली के हिसाब से करे, पर अब क्वालिफाइड लोगों का नौकरी नहीं होगा। रोना आ रहा है आज का सुनवाई देखकर। हम क्वालिफाइड लोग अब किसी कीमत पर नहीं जीत सकते। सरकार भी आज हम लोगों का साथ छोड़ दी और सरकार की वजह से ही आज नया डेट मिले हैं। देखिए, आप लोगों को मैं यह बात बताना चाहता हूँ, क्वालिफाइड सिस्टर और जितना भी शर्मिंदा के सिस्टर सभी को मैं बताना चाहता हूँ सिस्टर, कि देखिए यह जो मैसेज है जो आप लोग सुने वो आप वीडियो क्लिप में जो 28 तारीख का जो जज साहब का जो वीडियो क्लिप सभी के पास आया है, जो 4 से 5 मिनट का है, जो वीडियो सभी लोग सुने होंगे हिंदी और इंग्लिश में करके, तो उसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि आपका जो निर्णय क्या कहता है कि जो हिमाचल प्रदेश के हिसाब से ही दिया जाएगा। वहाँ पर सिर्फ बताया जाएगा कि इसी मतलब इसका सहारा लिया जाएगा। यह ना कि आप क्वालिफाइड वालों को छाट दिया जाएगा। आप क्वालिफाइड वाले कहाँ जाएंगे जब उन लोग भी तो मतलब क्या कहते हैं, उन लोग भी तो एग्ज़ाम दिए हैं। उन लोगों का भी तो कुछ उसमें तो प्रोसीजर होगा कि हाँ इनको भी किसी भी एडजस्ट किया जाए किसी भी तरह से। ये ना कि उनको छाट दिया जाएगा बिल्कुल वैकेंसी से ही। तो पहले मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, सभी को शांत करना चाहता हूँ कि आप लोग बेमतलब का परेशान मत होइए। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट या लिखित या जजमेंट कोई भी नहीं निकाला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपका इस आधार पर वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। अब मैं आप सभी को देखिए, अंजलि जो लीडर है उनके द्वारा क्या मैसेज बताया जा रहा था, आप लोग उस मैसेज को भी देख लीजिए। पहले देखिए दोस्तों, यह जो मैसेज है अंजलि पेरेंट सुप्रीम कोर्ट यानी अंजलि जो लीडर है उनके द्वारा बताया जा रहा है। आप लोगों ने संवैधानिक पीठ का जजमेंट पढ़ा है क्या? सिर्फ पेपर का हेडिंग से कुछ नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब कोर्ट की भाषा है, कुछ चीज़ें जानकार कोर्ट में कही जाती है। आप लोगों को पॉजिटिव और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बात रही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट की तो हमारे फेवर में है, जिसमें बहुत सारे चीज़ कही गई है कि कौन सा चीज़ सराहनीय है और भी बातें को रखा गया है। और हिमाचल प्रदेश का जजमेंट कट ऑफ की बात करता है जो हमारे केस से रिलेटेड नहीं है। ये सब जानकर आप लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है क्योंकि श्याम देवान सर आ चुके हैं और श्याम देवान सर ने मेन बहस के लिए ही विटनेसों को कहा, क्योंकि वो समझ गए थे कि सरकार का वकील और विपक्ष का वकील एक नए पॉइंट को लेकर टाइम मांग रहे हैं और बहस नहीं करना चाह रहे हैं। आप लोग टेंशन फ्री रहें। 2025 कैलेंडर की बात करने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जूनियर इंजीनियर केस में भी यही बात हुई थी, लेकिन जजमेंट में साफ साफ लिखा है जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट तक का प्रोसेस कंप्लीट है, मतलब लास्ट स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस है, उस वैकेंसी को रद्द करना
अनुचित है और इस वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ पॉजिटिव है, क्वालिफाइड का जीत होगा। देखिए मैंने पहले ही कहा था, जो देखिए लीडर है, मतलब क्वालिफाइड के द्वारा ये बताया जा रहा है, जो कंजली जी लीडर है क्वालिफाइड ग्रुप के और क्वालिफाइड के लीडर है, तो इनके द्वारा साफ साफ बताया जा रहा है कि आप लोग घबराइए नहीं। जो लोग भी बता रहे हैं कि हमारा जो जीत हो गया, ये हो गया, अभी आपके पास कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है। मैं शर्मिंदा वालों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग पहले से मत इतना उड़िए, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रूफ नहीं आ जाता है तब तक आप लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग जीत गए। इसी के कारण आप लोगों के मतलब आप लोगों के ही कारण कि जो वैकेंसी अभी तक फंसा हुआ है, इसी को लेकर कोई फिर चाहेंगे जाएंगे एसएलपी कर देंगे, आइए फाइल कर देंगे, तो फिर लीजिए अटका रहेगा केस इसी तरह कि हमारा जीत हो रहा, हमारा जीत हो रहा है। भाई जब तक आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट और जब तक आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक आप लोग कैसे कह सकते कि हम लोग केस जीत रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगा, तो हम लोग कहने का हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। इसी के कारण आप लोगों का केस इतना डिले हो रहा है। इसी के कोई हाथ हो के कोई क्वालिफाइड वाले कहेंगे हम लोग हार रहे हैं, चलिए फिर हम एसएलपी और आइए फाइल कर देते हैं, तो क्या होगा? आप लोगों का ही नुकसान होगा, ना किसी का जॉब होगा, ना किसी का जॉब होने देंगे आप लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी आप लोग इतना मत उड़िए और मत कहिए कि हम लोग जीत रहे हैं। बस आप लोग इंतजार कीजिए, जीतेगा कौन हारेगा सब सुप्रीम कोर्ट बताएगा। पहले से आप लोग और हम लोग तय नहीं कर सकते। अब रही मैं दूसरी बात, अब ये तो क्वालिफाइड की मैसेज मैंने दिखाया, अब मैं जो शर्मिंदा के लीडर जो लीड कर रहे हैं, जैसे सुजी जी लीड कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वो उनका क्या कहना है, जैसे 28 तारीख के बाद सुनवाई होने के बाद उनका क्या राय है, उनका क्या विचार है, तो मैं उनका भी मैसेज दिखाता हूँ। देखिए यह जो मैसेज है सुजी जी के द्वारा बताया जा रहा था और बताया गया है। आप लोग अगर ये मैसेज को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग यह मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या बताया है कुछ यहाँ पर। सम्मानित गार्जियन भाइयों एवं बहनें, सर्वप्रथम मैं अपने प्रबुद्ध ग्रुप के गार्जियन भाइयों एवं बहनों को धन्यवाद करता हूँ कि चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हमारे नेतृत्व में विश्वास जताया है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई बेखूबी अपना भागीदारी सुनिश्चित किए हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की सुनवाई में अब साफ साफ हो गया है कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 2018 कैलेंडर रूल 2025 के बीच में हो गया है, यानी 2023 कैलेंडर रूल का आज कोई चर्चा ही नहीं हुई। यानी सिंगल बेंच डबल बेंच पे सरकार से मेरी लड़ाई थी और सरकार को दोनों बार चारों खाने चित किया और हाई कोर्ट से हार मिली। उसी प्रकार अब ये दोबारा 2025 का नियमावली लाकर ये अपने चाल में फंस गया है, क्योंकि आज अपने विद्वान सीनियर वकील अमन लेखी सर जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य और सबूत के साथ 8 संवैधानिक पीठ की जजमेंट अपने बहस के दौरान रखी है, जिसके काट आज किसी भी पक्षी वकील ने नहीं कर पाया और न सरकार के वकील। लेकिन इसी बीच सरकार के वकील ने ज्यों अपने बहस में बोला कि यह मामला लंबा चलेगा, जिसके कारण मैं नए नियमावली 2025 बनाया हूं और कैलेंडर रूल 2018 एवं कैलेंडर रूल 2023 को निरस्त कर दी गई है और जो भी अभी तक दोनों नियमावली से कार्य हुए हैं उसी वहीं पे छोड़ दी जाती है। इसी बीच अपने विद्वान सीनियर वकील अमन लेखी सर ने बहस में साफ साफ जज साहब को बताया कि ये हमेशा खेला के बीच में खेला बदलते जा रहे हैं, जो गलत है, जबकि संवैधानिक पीठ की जजमेंट तेज प्रकाश सुशील कुमार एवं अन्य 8 जजमेंट 2018 कैलेंडर रूल के पक्ष में लागू होते हैं। इसी बीच साथियों विपक्षी के वकील और न सरकार के वकील इस बात को काट बहस में नहीं किए और जज साहब ज्यों हिमाचल प्रदेश तेज प्रकाश की जजमेंट की बात की तो कुछ समय के लिए कोर्ट के सारे वकील कुछ नहीं बोल पाए। यानी भाइयों बहनों, जज साहब भी समझ रहे हैं कि सरकार के पास और विपक्षी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि विपक्षी के सीनियर वकील श्याम दीवान सर अपने बहस में 2 बात रखी है कि यहाँ खेला कहाँ बदली गई है। मामूली त्रुटि को सुधारा कर एक नए नोटिस से सरकार द्वारा किया गया है 2023 के, जिस पर जज साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया और अपने अमन लेखी सर द्वारा बार बार बहस में जज साहब को अवगत कराए गए कि सरकार खेला के बीच में खेला बार बार बदला रहा है, न्यायालय की बात को नहीं मान रहे और दूसरे नियम निकाल रहे हैं जो कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट की मामला बन रही है। इसी बीच जज साहब ने सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों सरकार का वकील ने 2 सप्ताह का समय लिया। तो भाइयों और बहनों, ये समझ लें कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच की ऑर्डर ही
23 की नियमावली निरस्त कर दी है। तो सरकार ये चाल चली कि अब जीत नहीं होगी तो 2025 की नियमावली की लड़ाई शायद सभी को निरस्त कर दूं, सभी सुप्रीम कोर्ट मान लेगा। लेकिन यहाँ जज साहब को छोड़ अपने विद्वान वकील अमन लेखी सर ने साफ साफ बहस में कह दिया कि इनमें कोर्ट ऑफ कंटेप्ट की मामला बन रही है, यानी कोर्ट भी अवहेलना कर रहे हैं। और इसलिए आप लोग समझ लें कि सुनवाई सरकार की महानव बड़े पद के कहीं अमन लेखी सर उनकी नई सुप्रीम कोर्ट बुला दे, लेकिन और बजी खुची सब कुछ उतार दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा मतलब बहुत लंबा हो जाता है पढ़ने लगे तो यहाँ पर साफ साफ यही बताया जा रहा है। जैसे दोस्तों आप लोग यह मैसेज पढ़ के यह हताहत मत होइएगा। क्वालिफाइड के लोगों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि, और संविदा के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रूफ नहीं है कि आप लोग यह कह सकते हैं कि हम लोग केस जीत रहे हैं। साफ साफ मैंने आप सभी को कह दिया। आप लोग इस मैसेज को पढ़ने पर आप लोग यह समझ रहे हो कि हमारा तो हार निश्चित है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि क्वालिफाइड के लोगों को कि देखिए दोस्तों, सभी लीडर अपने अपने जितना भी ग्रुप के लोग हैं उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए ऐसा मैसेज लिखते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने भी मैंने पिछले मैसेज में दिखाया कि जैसे अंजलि कुमार जो पेरेंट ग्रुप चला रहे हैं उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। और जैसे क्वालिफाइड के लोगों के जैसे समिंदा के लोगों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर पूरा साच यह निकल के आता है कि सब लोग अपने अपने ग्रुप को प्रमोट यानी मोटिवेट करने के लिए बताया जा रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। पर असल में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है यह तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप डिसाइड करने वाला नहीं होते। तो मैं फिर से यही बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोग ये सब मैसेज और ये सब वीडियो क्लिप को ज़्यादा ध्यान में मद्देनजर मत रखिए, क्योंकि अभी फाइनल कुछ नहीं डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जब तक सुप्रीम कोर्ट यह ना कर दे कि हाँ 2018 की जीत हो रही है, हाँ 2023 नियमावली की जीत हो रही, तब तक आप लोग विश्वास मत करिएगा। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर दिमागी हालत यानी मेंटली रूप से सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए भी किया जा सकता है। बस आप लोग इतना निश्चित रहिए कि जो भी होगा सभी को बीच और सभी को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपका और हमारा तो है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सभी का है और सभी को खुशी को देखेगा, सभी को सच को देखेगा, सभी को मतलब जो सही निर्णय लिया जाएगा सभी के पक्ष में ही लिया जाएगा। क्योंकि एक के पक्ष में तो नहीं निर्णय लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए मैं आप सभी को फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। बस आप लोग इतना समझ लीजिए सभी का जीत होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग पूरी बात को समझ लिए हैं। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।